एक दिन की बात है जब जंगल में एक पक्षियों का समाज रहता था। उसमें बाज भी रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक और दो नहीं कई पक्षियों को मार देता और उनके अंडे भी तोड़ देता। समाज के दूसरे पक्षी डरने लगे। इसी तरह अगर बाज शिकार करेगा तो एक समय के बाद समाज में कोई भी पक्षी नहीं बचेगा। सारे पक्षी में खबर फैल गई। बाज को रोकने के लिए कोई न कोई हल निकालना होगा। अगले दिन सारे पक्षी की सभा हुई और इस प्रॉब्लम पर विचार करने लगे। इस सभा में कौवा इस दल का नेता था। किसी के पास बात से निपटने का कोई हल है? हम ये समाज छोड़कर दूसरे जंगल के समाज में चले जाते हैं। नहीं, वहाँ भी तो बाज राजा ही होगा। थोड़ी देर ये सब चला। उन्होंने फिर लास्ट में डिसाइड किया बाज के पास जाकर बात करनी चाहिए। अगले दिन सभी मिलकर बाज के पास गए। बाज उनको अपनी तरफ आता हुआ देखा और पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हम आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हो तो बहुत सारे पक्षी मार डालते हो और हमारा अंडे भी तोड़ देते हो। आप सबको खा भी नहीं पाते हो। इस तरह तो हम जंगल में कम होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों बाद इस जंगल में हमारा कोई समाज नहीं रहेगा। प्रजा के बिना राजा कैसे रह सकता है? यदि हम सब मर जाएंगे तो आप भी फिर राजा नहीं रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा रहो। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घर पर ही रहा करो। हर दिन हम खुद आपके खाने के लिए एक पक्षी भेज देंगे। इस तरह राजा और प्रजा दोनों में प्रेम शांति बनी रहेगी। बाज को भी पक्षियों की बात सही लगी। उसने सोचा और फिर बोला, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना अगर किसी दिन तुमने खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो फिर मैं अपनी मर्जी से चाहूं जितने पक्षी मारूंगा। सारे पक्षी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बाज की बात मान ली। उस दिन से हर रोज बाज को खाने के लिए एक पक्षी भेजा जाने लगा। इसके लिए समाज के सारे पक्षी बारी बारी से एक एक पक्षी चुनते थे। कुछ दिन बाद छोटी सी चिड़िया की बारी भी आ गई। बाज के भोजन के लिए एक नन्ही सी चिड़िया चुनी गई। वो चिड़िया जितनी छोटी थी उससे ज़्यादा चतुर थी। उसने सोचा, बेकार में इस पागल बाज के हाथ मरने में मूर्खता है। अपनी जान बचाने के लिए कोई हल निकालना पड़ेगा और हो सके तो ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक रास्ता खोज लिया। चिड़िया बड़े धीरे धीरे से बाज की ओर जा रही थी। जब वह बाज के पास पहुंची तो बड़ी देर हो चुकी थी। भूख के मारे बाज का बुरा हाल था। जब उसने एक छोटी चिड़िया को अपनी ओर आते देखा तो और गुस्सा हो गया और बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो छोटी सी हो, ऊपर से इतनी लेट आ रही हो। जिन पागल पक्षी ने तुम्हें भेजा है मैं उससे भी ठीक करूँगा। एक एक कर सबका काम तमाम करूँगा। महाराज, आप मेरी बात सुनेंगे तो मुझे या किसी और पक्षी को दोष नहीं देंगे। वे सारे जानते थे कि एक छोटी चिड़िया आपके भोजन के लिए पूरी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने 5 चिड़िया भेजी थी। लेकिन रास्ते में हमें एक और बात मिल गया। उसने 4 चिड़िया को मारकर खा लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? दूसरा बाज कौन है वो भी मेरे इलाके में? तुमने उसे देखा? महाराज, वो बहुत बड़ा बाज है। वो जमीन के अंदर बनी गुफा में से निकला था। वो तो मुझे मारने ही जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या गलत कर दिया। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें माफ नहीं किया करते हैं। वो जरूर यहाँ आकर आपको मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे। इसके बाद वो मुझसे पूछने लगा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारे यहाँ हमारा समाज का सबसे बड़ा बाज है हमारा राजा। महाराज, ऐसा कहते ही वो मुझे गुस्से से लाल पीला
पक्षी समाज का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब पक्षी सब मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस पागल को तुम राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने लेकर आओ। मैं उससे बताऊंगा असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर आपको बुलाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। चिड़िया की बात सुनकर बाज को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में चिल्लाया, और जिससे सारे पक्षी डरने लगे। मुझे जल्दी से उसके पास लेकर चलो, जब तक मैं उसे मार न डालूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस पागल की सजा है। अगर मैं बड़ा और मजबूत होता, मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो बकवास कम करो, रास्ता दिखाओ, किधर जाना है? इधर आइए महाराज। चिड़िया रास्ता दिखाते हुई बाज को एक कुएं के पास ले आई और बोली, महाराज, वो पापी बाज जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा संभल कर, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक है। मैं उससे निपट लूंगा, तुम तो ये बताओ कि वो है कहाँ? महाराज, जब मैंने पहले देखा तो इधर ही बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देख वो किले में चला गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चिड़िया कुएं के नजदीक आकर बाज से अंदर देखने को बोला। बाज को कुएं में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर बाज जोर से चिल्लाया और अंदर से आती हुई अपनी ही चिल्लाने की आवाज की गूंज सुनकर समझा कोई और दूसरा बाज भी चिल्ला रहा है। दुश्मन को मारने के इरादे से वो जल्दी से कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिर गया। वैसे ही चिड़िया के प्लान के हिसाब से सारे उल्लू कुएं में छिपे हुए थे। अंधेरा होने से बाज को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सारे उल्लुओं ने मिलकर उस पर हमला किया और बाज को मार डाला। इस तरह चतुराई से बाज से छुट्टी पाकर नन्ही चिड़िया घर लौटने लगी। उसने सभी समाज के पक्षियों को बाज के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे पक्षियों में खुशी का एक माहौल फैल गया। समाज में सभी पक्षी चिड़ियों की जय जयकार करने लगे। बाय दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें।